लुक्स मैक्सिंग गाइड, जहाँ पे मैं अपने मिस्टेक्स बताऊंगा एंड आपको एक रूटीन बताऊंगा जिसे फॉलो करके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया। तो लुक्स मैक्सिंग को तुम स्टार्ट करना चाहते हो एंड तुम्हें पता नहीं है कि भाई मुझे पहले क्या करना है, एंड अगर मैं तुम्हारी जगह होता एंड मैं अभी अभी लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट कर रहा होता तो भाई मैं पहली चीज जो करता वो था फैट लॉस, जिससे भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई मिलता मुझे। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इंस्टा की ट्रांसफॉर्मेशंस, उनमें एक कॉमन चीज तुम नोटिस करोगे वो है उन्होंने पक्का फैट लॉस किया होगा, तभी जाके वो अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे। उनको छोड़ो भाई, जिम ट्रांसफॉर्मेशन तुम उठा के देख लो, जो मोटे होते हैं एंड भाई श्रेडेड हो जाते हैं फिजिक वाइज, उनका भी भाई चेहरा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उन्होंने फैट लॉस किया होगा। तो पहली चीज आपको करनी है फैट लॉस, जिससे तुम्हारा फेस चिजल्ड दिखेगा एंड भाई तुम्हारी जॉलाइन भी दिखने लग जाएगी। तो फैट लॉस को तुम कैसे कर सकते हो? देखो भाई, पहली चीज तुम्हें करना है ईटिंग क्लीन फूड्स। भाई घर का खाना खाओ एंड उसमें हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन्स को ऐड करो एंड भाई एक्सरसाइज करो एंड रोज के भाई 10 के स्टेप्स चलो। बस इतना करने से तुम्हारी फैट लॉस जर्नी चालू हो जाएगी एंड 3 महीने के अंदर ही भाई तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम्हें अपनी अच्छी खासी जॉलाइन दिखेगी, तुम्हारा फेस चिजल्ड हो जाएगा। पर लोग एक और चीज को नोटिस करते हैं, वो है तुम्हारी चमड़ी। हाँ, स्किन तुम्हारी। अगर तुम्हारी स्किन क्लियर है, ग्लोइंग है, तो भाई लोगों को सबकॉन्शियसली सिग्नल जाता है कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं एंड तुम हेल्दी बीइंग हो। तो स्किन को तुम कैसे क्लियर कर सकते हो? देखो भाई, स्किन के लिए तुम्हें अपनी डाइट को सुधारना पड़ेगा। जो तुम खाते हो वही तुम दिखते हो, तो तुम्हें अपनी डाइट में भाई विटामिन सी हो गई, विटामिन ए, जो कोलेजन बूस्टिंग फूड्स है उनको ऐड करना पड़ेगा एंड तुम्हारे गट हेल्थ को भी अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे भाई तुम्हारी स्किन क्लियर एंड ग्लोइंग बनने लग जाएगी। एंड दूसरी चीज जो तुम्हें करना है वो है तुम्हें सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा। सन से जो तुम्हें डैमेज हो रहा है ना तुम्हारी स्किन को, वो रुक जाएगा एंड भाई टैनिंग भी कम हो जाएगी तुम्हारी, जिससे तुम्हारी स्किन अच्छी दिखने लग जाएगी। एंड अगर तुम्हें डाइट पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं डाइट पे डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। एंड तुम्हारी स्लीप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हें एक क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन देने के लिए, क्योंकि भाई जब तुम सोते हो ना तभी तुम्हारी स्किन रिपेयर हो रही होती है, तभी तुम्हारे डेड स्किन सेल्स श्रेड होते हैं एंड भाई नए सेल्स ऊपर आता है। तो अच्छा खासा स्लीप लो। एंड जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें कंसिस्टेंट स्लीप लेना है, कंसिस्टेंट टाइम पे सोना है, कंसिस्टेंट टाइम पे उठना है। एंड कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी, वो है तुम्हारे हेयर्स। देखो भाई, अगर तुम्हारे थिक एंड डेंस हेयर है ना तो वो तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को 1-2 पॉइंट से बढ़ा देती है। तो तुम्हारे हेयर्स को तुम कैसे डेंस एंड थिकर बना सकते हो? देखो भाई, अगर तुमने अपनी डाइट को सही रखा है ना तो थिक एंड डेंस हेयर तुम्हें मिलेंगे। बट एक और चीज जो तुम कर सकते हो एक्सटर्नली, वो है तुम्हें शैम्पू भाई महीने में एक ही बार लगाना है। क्योंकि शैम्पू क्या करता है भाई, जो भी तुम्हारे नेचुरल ऑयल्स जो तुम्हारे स्काल्प प्रोड्यूस करता है ना उसे भाई साफ कर देता है। बट वो नेचुरल ऑयल्स हमें चाहिए, तो भाई शैम्पू को महीने में एक ही बार यूज करो। एंड अगर तुम रोज लगाते थे या फिर हफ्ते में एक बार भी लगाते थे ना तो भाई ग्रेजुअली छोड़ो, एकदम से मत छोड़ो, क्योंकि भाई हमारा स्काल्प अडेप्ट कर चुका होता है उस एक रूटीन से। तो तुम्हें ग्रेजुअली छोड़ना पड़ेगा एंड स्काल्प को आदत पड़ने दो कि भाई महीने में एक ही बार लगा रहा हूँ मैं। एकदम से छोड़ दोगे तो भाई स्काल्प इरिटेट हो जाएगा। एंड मेरा दोस्त भी भाई रोज शैम्पू लगाता था, तो मैंने उसे कहा था कि भाई तू रोज मत लगा। एंड भाई उसकी हेयर टेक्सचर, हेयर क्वालिटी भाई थिकर एंड डेंसर बन गई है। आप उसकी बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज में देख सकते हो। दूसरी है आपकी आईब्रोज। देखो भाई, आईब्रोज थिक एंड डेंस होंगे ना तो मैस्कुलिन वाइब देंगी, तो भाई उन्हें कैसे आप थिक एंड डेंस कर सकते हो? देखो भाई, तुम्हें कोकोनट ऑयल लेना है प्लस कैस्टर ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके तुम्हें अपने आईब्रोज पे लगाना है। तुम्हें इस चीज को भाई सोने से पहले लगाना है एंड 1 महीने के अंदर ही तुम्हें भाई डार्क एंड थिक आईब्रोज मिल जाएंगे। तीसरी है तुम्हारी आई लैशेस। देखो भाई, आई लैशेस को तुम्हें बड़ा करना है पहले तो जो मैंने कहा ना कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, तुम्हें आईब्रोज के साथ आई लैशेस पे भी लगाना है। एंड भाई जब तुम्हारे आई लैश बड़े हो जाएंगे ना तो एक चीज आती है आई लैश कर्लर करके, उसे तुम्हें लेना है। 100 रुपए पड़ जाएगा भाई अमेजोन पे, तुम ले सकते हो। एंड उसे लेके भाई तुम्हारे आई लैश को कर्ल करो एंड ये चीज ना काफी अट्रैक्टिव बना देती है तुम्हारे आई एरिया को। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये क्या लड़कियों वाली चीज बता रहा है, बट भाई तुम्हें अगर अट्रैक्टिव दिखना है तो तुम ये चीज करो, तुम्हें अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा भाई। एंड लास्ट चीज है, अगर तुम्हें बियर्ड नहीं आती है ना अच्छी खासी विराट कोहली की तरह, तो भाई उड़ा दो, जस्ट उड़ा दो। ये तुम्हारे फेशियल कॉन्ट्रास्ट को इतना खराब कर रहा है ना, तो क्लीन शेव रखो भाई, बेटर है भाई यहाँ के जैसे बाल रखने से। ये सब करके तो तुम भाई शक्ल से तो अट्रैक्टिव बन गए, बट भाई तुम्हारी बॉडी का क्या? अगर तुम पतले ही रह गए ना तो भाई सोसाइटी तुम्हें गंदी बुली करेगी। जब मैं पतला था ना भाई, मेरे आर्म्स इतने थे, अभी बहुत बड़े नहीं है बट भाई पहले से तो बेटर है। बट पहले भाई इतने पतले पतले थे ना मेरे आर्म्स,
तो भाई लोग मुझे बुली किया करते थे। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई तुम भी जिम जाओ, या फिर पैसे नहीं है तो भाई घर पे वर्कआउट करो एंड भाई उसके साथ हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करो, जिससे भाई तुम्हारी फिजिक अच्छी खासी बन जाएगी एंड तुम बुली से बच सकते हो। एंड फिजिक तुम्हारी एसएमवी भी बढ़ाती है। एसएमवी क्या है? सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। एंड वैसे भी तुम्हें एक्सरसाइज करना ही है भाई, तो तुम भाई जिम जा सकते हो या फिर घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। एंड लास्टली भाई तुम्हारी हाइट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अट्रैक्टिवनेस में। एंड अगर तुम्हें इंस्टेंटली अपनी हाइट बढ़ानी है ना, तो तुम एक चीज कर सकते हो, वो है तुम भाई चंकी शूज को पहन सकते हो। तुम्हें भाई कोई भी वो शूज के अंदर ये डालने वाला आता है ना भाई, जो हाइट बढ़ाता है तुम्हारा, तुम डायरेक्टली एक शू ले लो भाई जिसके सोल बड़े बड़े हो एंड उसे पहन लो भाई, तुम्हारी हाइट इंस्टेंटली बढ़ गई। ये तो हो गया भाई इंस्टेंटली, जो टेम्पररीली हाइट तुम्हारी बढ़ाता है। बट परमानेंटली कैसे बढ़ानी है? देखो भाई, अगर तुम 5'8" के हो एंड भाई तुम्हारी एज 21 से बढ़ गई है, तो तुम्हारी हाइट बढ़ने का चांसेस काफी कम है। पर अगर तुम टीनेज में हो तो भाई मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो तुम चेकआउट कर सकते हो। बट ऊपर से बताऊं तो भाई तुम्हें एक्सरसाइज करना है एंड उसके साथ डाइट अपनी अच्छी रखनी है एंड तुम्हें स्लीप को इम्पोर्टेंस देना है। मोटा मोटा ये 3 चीज कर लोगे ना, तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड जो भी 21 साल से बड़े है ना भाई, होप मत लूज करो। अगर तुम्हारी हाइट भी नहीं बढ़ी ना, तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस में फर्क आएगा। एंड किसे पता भाई तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स खुले हैं या फिर बंद है, अंटिल तुम जाके भाई उनका एक्सरे करवाओ। एंड मुझे पता है भाई 90% लोग नहीं करवाएंगे एक्सरे, तो भाई उससे अच्छा है तुम कर लो ना भाई ये सारी चीजें। एंड ये भी जान लो कि भाई इंडिया की एवरेज हाइट है 5'8", एंड भाई अगर तुम 5'8" या फिर 5'8" से बड़े हो ना भाई, 5'10", 5'11" पे भी हो ना, एंड तुम दुखी हो कि भाई मैं 6 फीट क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, तो जानो भाई इंडिया में तुम्हें लंबा कंसीडर किया जाता है। हाँ, तुम्हें दिक्कत होगी अगर तुम फॉरेन में जाते हो, बट अगर इंडिया में हो तो तुम्हें लंबा कंसीडर किया जाता है एंड तुम्हें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम 5'8" के हो या फिर 5'7" के भी हो। एंड लास्ट चीज है भाई, ये सब तो तुम कर लोगे, बट एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हें सोशल स्किल्स को अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हें खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मान लो मैंने ये पेन बनाई है एंड भाई दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट पेन, मैं इसकी मार्केटिंग भी नहीं करता हूँ, मैं बस घर पे रख के बैठता हूँ, किसी को बताता भी नहीं हूँ भाई, कोई भी नहीं आएगा लेने के लिए इसे। पर वहीं पे भाई मैं जाके सबको बताऊं कि भाई ये पेन ना बेस्ट है वर्ल्ड में, एंड मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो भाई इसके सेल्स होंगे, लोग खरीदेंगे, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, लोग अटेंशन देंगे। सेम गोज फॉर यू। अगर तुमने लुक्स मैक्सिंग की है भाई, तुम अपने पास्ट वर्जन से बेटर दिख रहे हो, बट तुम सोशली भाई अनअवेलेबल हो, पर अगर तुम अपनी मार्केटिंग नहीं करते हो तो तुम्हें ना ही अटेंशन मिलेगा ना ही वैलिडेशन मिलेगी। तुम भाई बस लुक्स मैक्सिंग करके घर पे बैठ रहे हो तो कोई फायदा तुम्हें मिलेगा नहीं। तो जितना हो सके भाई बाहर जाओ, लोगों से बात करो, अपने आप की मार्केटिंग करो, जिससे जो प्रिटी प्रिविलेज है ना वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मिलेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।